आइए अब बात करते हैं आईपीएल मैच की। आज एक युवा खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी खेलने का सपना कम देखता है, आईपीएल खेलने का सपना ज्यादा देखता है। क्यों? क्योंकि 4 महीने में जितना पैसा मिलता है उतना कभी घरेलू कैरियर में उसे नहीं मिल पाता। लेकिन क्या इसी रास्ते से महान टेस्ट बल्लेबाज तैयार होंगे? यही सबसे बड़ा सवाल आज के क्रिकेट में है। आइए अब फिर महिला टीम की ओर लौटते हैं। भारत की बेटियां न करोड़ों का विज्ञापन कमाती थी, न उनके पीछे कैमरों की भीड़ होती थी, न उनके हर इंस्टाग्राम पोस्ट पर लाखों लाइक आते थे। फिर भी वो खेलती रही, संघर्ष करती रही और आज लॉर्ड्स के सम्मान बोर्ड पर अपना नाम लिखवा दिया। क्रिकेट मैच में केवल तकनीक मैच नहीं जिताती मित्रों, जीतने की भूख मैच जिताती है। और शायद आज भारतीय महिला टीम उसी भूख का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुकी है। दोस्तों, क्रिकेट में अक्सर सुर्खियां बल्लेबाज बटोर ले जाते हैं, लेकिन लॉर्ड्स में भारत की जीत की कहानी केवल बल्ले से नहीं लिखी गई। ये कहानी लिखी गई कप्तानी से, दस्तानों से और गेंद से। सबसे पहले बात करते हैं कप्तान की। कप्तान का केवल टॉस जीतना ही मैच जीतना नहीं होता है। कप्तान का काम होता है मैदान पर हर खिलाड़ी से उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाना। जब दबाव बढ़ता है तब कप्तान की ही असली परीक्षा होती है। लॉर्ड्स जैसे ऐतिहासिक मैदान पर जहां हजारों दर्शकों की निगाहें हर एक गेंद पर टिकी होती हैं, वहां एक एक खिलाड़ी बदलाव, एक एक गेंदबाजी परिवर्तन और रणनीतिक फैसला मैच का रुख बदल सकता है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने ऐसे समय में इस मुकाबले में धैर्य बनाए रखा। वो बधाई की पात्र हैं। हरमनप्रीत ने अपने गेंदबाजों पर भरोसा दिखाया, फील्ड सजाई और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ऐसा नेतृत्व किसी बड़ी जीत की नींव होता है। और अब बात उस खिलाड़ी की जिसका नाम स्कोर बोर्ड में रन से नहीं बल्कि दस्तानों के कमाल से दर्ज हुआ। विकेट कीपर यास्तिका भाटिया। क्रिकेट में विकेट कीपर को अक्सर अनदेखा कप्तान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह पूरे मैदान को सामने से देखता है, वही गेंदबाज को लगातार सलाह देता है, वही बल्लेबाज की छोटी छोटी गलतियों के बारे में हमारे गेंदबाजों को बताता है। यास्ती भाटिया ने विकेट के पीछे केवल कैच ही नहीं लपके बल्कि विकेट के पीछे लगातार गेंदबाजों का उत्साह बढ़ाया, फील्डरों को सतर्क रखा और विपक्षी टीम पर दबाव को बनाए रखा। कई बार दर्शकों की नजर सिर्फ चौकों और छक्कों पर होती है। मैच जीतने में विकेट कीपर की आवाज, उसकी फुर्ती और उसकी समझ का भी उतना ही योगदान होता है जितना अन्य बैट्समैन और गेंदबाजों का। और अब आइए उस खिलाड़ी पर जिसने सचमुच लॉर्ड्स के पिच पर आग उगल दी, क्रांति गौड़, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ सचमुच में क्रांति कर दी। याद रखिए ये नाम, क्योंकि बड़े मैच ही बड़े खिलाड़ियों को जन्म देते हैं। क्रांति गौड़ ने पूरे मैच में एक पारी में 5 और दूसरी पारी में 2 विकेट, कुल मिलाकर उन्होंने 7 विकेट लिए और इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। मित्रों, ये केवल 7 विकेट नहीं थे बल्कि 7 संदेश थे कि भारतीय महिला तेज गेंदबाजी अब किसी भी विदेशी पिच पर धावा बोल सकती है, मुकाबला जिता सकती है। कई वर्षों पहले कहा जाता था कि भारत केवल और केवल स्पिन गेंदबाजी के बल पर जीतता है, उसके पास तेज गेंदबाज नहीं है। आज वो धारणा तेजी से बदल रही है। पुरुष क्रिकेट में भी और महिला क्रिकेट में भी तेज गेंदबाजों ने अपने अपने कारनामे दिखाए हैं। क्रांति की गेंदों में गति भी थी, स्विंग भी थी, अनुशासन भी था और सबसे बड़ी बात धैर्य।
उसकी गेंदबाजी में धैर्य था। जैसा कि हमने ऊपर वर्णन किया कि मोहिंदर अमरनाथ ने जिस तरह से 1983 के क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में और वेस्ट इंडीज के खिलाफ इतिहास रचा था, उसी तरह का धैर्य आज क्रांति गौड़ की गेंदबाजी में देखने को मिला। उन्होंने बल्लेबाजों को रन देने की बजाय गलती करने पर मजबूर किया। यही विश्व स्तरीय गेंदबाजी की पहचान होती है। ध्यान दीजिए, किसी भी टेस्ट मैच की जीत केवल एक बल्लेबाज या एक गेंदबाज की जीत नहीं होती है। एक कप्तान की रणनीति, एक विकेट कीपर की सजगता और एक गेंदबाज की सटीकता, और ये तीनों एक साथ आ जाएं, तभी लॉर्ड्स जैसा मैदान आपके सम्मान में खड़ा होकर तालियां बजाता है। लॉर्ड्स के मैदान पर भारत की विकेट कीपर बल्लेबाज यस्तिका भाटिया ने 113 रनों की शानदार पारी खेली। सवाल यह है कि ये सिर्फ 113 रन थे? नहीं, ये 113 रन भारत की जीत की मजबूत नींव थे। याद रखिए, टेस्ट क्रिकेट में शतक का मतलब केवल रन बनाना नहीं होता है। ये फटाफट क्रिकेट से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब होता है धैर्य, अनुशासन और तकनीक, जो आपको हमने ऊपर मोहिंदर अमरनाथ और कपिल देव के महान पारियों के बारे में समझाई थी। और सबसे बढ़कर है मित्रों, दबाव में टिके रहने की क्षमता। यस्तिका ने करके दिखाया। उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों को जल्दबाजी का कोई मौका नहीं दिया। जहां रन लेना था वहां उन्होंने रन लिए, जहां गेंद छोड़नी थी वह गेंद छोड़ी और अपना धैर्य दिखाया, और जहां टीम को संभालना था वहां पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। यही कारण है कि उनका यह शतक केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होकर पूरी टीम के आत्मविश्वास की नींव बन गया। और ध्यान दीजिए मित्रों, यस्तिका केवल बल्लेबाज नहीं थी, वो विकेट कीपर भी थी। यानी कई घंटों तक विकेट के पीछे लगातार खड़े रहना, हर गेंद पर सतर्कता बनाए रखना, फिर बल्लेबाजी करने आना और उसके बाद भी 113 रनों की बड़ी पारी खेलना। ये केवल प्रतिभा नहीं, ये असाधारण फिटनेस, मानसिक मजबूती और समर्पण की मिसाल है, जिससे आज हम सबको क्रिकेट ही नहीं, दुनिया भर के फील्ड के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। लॉर्ड्स जैसे मैदान पर इतिहास यूं ही नहीं लिखा जाता मित्रों। उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, धैर्य भी रखना पड़ता है और देश के लिए खेलने का जुनून भी होना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के एपिसोड में फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। आपको ये चैनल अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपको जो भी जैसा भी अच्छा लगे इसके बारे में कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।